वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है वो हम कहाँ कहाँ पर और किस प्रकार से दे सकते हैं। सेफ साइट कौन कौन सी रहती है जहाँ पर हम आसानी के साथ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन यानी आईएम इंजेक्शन हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि डेल्टॉइड मसल पर किस प्रकार से इंजेक्शन को लगाया जाता है और ग्लूटियल मसल पर किस प्रकार से इंजेक्शन लगाया जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ज़्यादातर इन दो ही सेफ जगहों पर लगाया जाता है, ग्लूटियल मसल और डेल्टॉइड मसल पर। तो सबसे पहले हमें अपने हाथों को अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लेना होता है या फिर हमें ग्लव्स का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि हमारे हाथ में कई सारे जर्म्स हो सकते हैं जो कि पेशेंट की बॉडी पर जाकर इफ़ेक्ट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं पेशेंट को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद की जो स्टेप होती है वो हमारी इंजेक्शन को लोड करने की स्टेप होती है। इंजेक्शन को किस प्रकार से लोड करना होता है और सही तरीका क्या है। हमेशा ध्यान रखना है इंजेक्शन को लोड करते समय सिरिंज जो है वो एम्पुल में नहीं टच होनी चाहिए और सिरिंज में किसी प्रकार का अगर बबल है, एयर है, तो उसको आसानी के साथ निकाल देना है। सिरिंज में किसी भी प्रकार की कोई भी एयर बबल नहीं दिखनी चाहिए। इसके बाद हम तैयार हो जाते हैं इंजेक्शन देने के लिए। अब बात करते हैं कि इंजेक्शन देने से पहले हमें सबसे पहले जहां पर इंजेक्शन देना होता है उस पार्ट को कॉटन और स्पिरिट की सहायता से साफ़ कर लेना है। इसके बाद अगर हम हिप पर यानी ग्लूटियल मसल पर इंजेक्शन देने जा रहे हैं तो हिप के हमें 4 पार्ट्स करने हैं और 4 पार्ट्स में से ऊपर का और जो बाहर साइड का पार्ट होता है यानी अपर एंड आउटर पार्ट जो होता है वहाँ पर हमें सेफली 90 डिग्री एंगल के साथ इंजेक्शन को देना होता है। ध्यान रखना है कि 90 डिग्री एंगल पर ही आईएम इंजेक्शन को दिया जाता है, अदरवाइज ये सबक्यूटेनियस टिश्यू या फिर स्किन में रह सकता है। इस वजह से 90 डिग्री एंगल का यूज किया जाता है जिससे वह मसल्स में ही पहुँचे। इसके अलावा अगर हम एंगल को चेंज करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी नर्व्स में पहुँच सकता है और आईएम इंजेक्शन आईबी बन सकता है और आईबी बनने पर ये पेशेंट को काफ़ी दिक्कतों का सामना करा सकता है। तो ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आईबी इंजेक्शन लग जाता है तो कभी कभी केसेस में होता यह है कि पेशेंट की पैर की नस जो है वो काम करना बंद कर दी और धीरे धीरे से पेशेंट का पैर काम करना बिल्कुल ही बंद कर देता है। तो ग्लूटियल मसल में हम लोग जब भी इंजेक्शन लगाते हैं तो एक बार पुल बैक करके देखना है इंजेक्शन को कि नीडल में कहीं पर, सिरिंज में कहीं पर ब्लड तो नहीं आया है। अगर ब्लड आया है तो हमें सेफली इंजेक्शन को निकाल लेना है और फिर दोबारा से सही जगह पर लगाना होता है। चेक करने के बाद दोस्तों इंजेक्शन तभी लगाना चाहिए, एक बार पुल बैक करके ज़रूर से देख लेना चाहिए। अब बात करते हैं डेल्टॉइड मसल की। तो हमारे कंधे के नीचे जो डेल्टॉइड मसल पाई जाती है वहाँ पर हमें इंजेक्शन 90 डिग्री पर ही देना होता है। बस इसके 2 तरीके हैं कि कैसे हम डेल्टॉइड मसल में ही इंजेक्शन दे सकते हैं। इंजेक्शन देने से पहले यहाँ पर भी हमें कॉटन और स्पिरिट की सहायता से साफ़ कर लेना है। इसके बाद हमें डेल्टॉइड मसल का चुनाव कुछ इस प्रकार से करना है कि हमारे कंधे के नीचे 2 फिंगर को रखना है और उसके नीचे की जो जगह होती है वहाँ पर हमें हमारी डेल्टॉइड मसल मिल जाती है। तो वहाँ पर हम आसानी के साथ इंजेक्शन लगा सकते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, 2 फिंगर के नीचे यहाँ पर जो साइड जगह दिख रही है वहाँ पर हम इंजेक्शन आसानी से दे सकते हैं डेल्टॉइड मसल में। डेल्टॉइड मसल जो है 2 तरीके से इंजेक्शन लगा सकते हैं, एक तो 2 फिंगर ऊपर रख के और दूसरा वी के आकार की आकृति बनाकर इसके बीच में जो साइड जो जगह मिलती है वो होती है हमारी डेल्टॉइड मसल। तो वहाँ पर हम इंजेक्शन आसानी से दे सकते हैं और इस प्रकार से हमारी आईएम इंजेक्शन लगाने की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। आपको वीडियो ये कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।